आप सभी को प्रशांत जैन का सादर जय जिनेंद्र। आज बड़ा पावन दिन, पावन दिवस, पावन बेला, जबकि हम सभी आज शुद्ध पंचमी मना रहे हैं। मां जिनवाणी का पूजन वंदन करने का परम सौभाग्य हमारे जीवन में आज आया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमने सोचा कि हम रीति न रह जाएं, हम खाली न रह जाएं। मां जिनवाणी के अभिवंदना, उन्हें नमन करने, अपने शब्दों से, अपने भावों से और अपने भजनों के माध्यम से। लेकिन इस वक्त बड़ी विकट परिस्थिति है। देश नहीं बल्कि विश्व में एक ऐसी आपदा आन पड़ी है जिसकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। ठीक है, हम मानते हैं कि आपदा हम तक पहुंची है। इसका निवारण निश्चित तौर पर प्रभु वंदना, गुरु भक्ति और भजनों आराधन के माध्यम से होगा। लॉकडाउन पूरे विश्व में चल रहा है। आज हमें सुअवसर प्राप्त हुआ आचार्य श्री शीतल सागर जी महामुनिराज की वंदना करने का। उनके नमोकार चैनल के माध्यम से हमें आमंत्रण दिया गया। परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन भैया और बाल ब्रह्मचारिणी श्रद्धा दीदी जी के माध्यम से सर्वप्रथम हम गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करते हैं कि आज हमें ये सुअवसर मिला कि हम अपनी वाणी को, अपने शब्दों को, अपने भजनों के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उनके पावन पुनीत चरणों तक निवेदित कर सके। आइए हम सभी उपस्थित हैं और वंदे श्री शीतल सागरम के नाम से आज की शाम को प्रभु के चरणों में हम सभी निवेदित करेंगे। प्रथम पुष्प, प्रथम जयकारा हम सभी ऋषभ देव आदिनाथ भगवान का लगाते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री शीतल सागर जी महामुनि राज की। आज परम सौभाग्य हम सभी का कि यूं तो हम सभी अनेक वर्षों से गुरुदेव की वंदना और प्रभु की वंदना भजनों के माध्यम से करते आए हैं, लेकिन आज मेरे साथ में मुझे सहयोग करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बहन प्रेरणा मेरे साथ उपस्थित हैं। सभी को जय जिनेंद्र। और प्रेरणा जी ने आपको जय जिनेंद्र निवेदित किया है। ये प्रेरणा जी पूरे भारतवर्ष में अपनी जैन भक्ति आराधना के माध्यम से जानी पहचानी जाती हैं और उसके अलावा प्रभु ने इन पर एक और कृपा की है कि ये बहुत अच्छे भजनों को, चाहे वो देवी गीत के भजन हो या फिर गुरु भजन हो, श्याम भजन हो, उनमें भी बहुत अच्छी इनको महारत हासिल है। तो जब हमारी चर्चा हुई कि गुरुदेव के वंदना का सुअवसर हमें प्राप्त होगा, कई दिनों से आदरणीय अभिनंदन भैया दीदी जी के कहने पर हमसे संपर्क कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते हमने शायद कुछ कमी कर रखी थी। ये माने कि आज ही के दिन हमें सुअवसर मिलना था, तो अनायास ही, अचानक ही प्रेरणा जी के हस्बैंड हमारे काफी अजीज हैं और जो आज अपनी पूरी टीम के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्टूडियो में हम सभी बैठे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन के तौर पर चल रहा है। आकाश जी ने अपनी सहमति की कि भैया जब हम गुरुदेव की वंदना करें और प्रभु की वंदना करें तो हम क्यों ना अपने साजो सामान के साथ हमारी भी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। तो आइए हम आकाश जी को, उनके साथ ऋतिक जी को, भाई अभिषेक को और हमारे जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त टेक्निकल सहयोग दे रहे हैं उनको बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र करते हैं और सभी को प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सभी लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं आपको पुनः सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। और आइए, कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत पंच परमेष्टि के चरणों में नमन, वंदन, आराधन से की जाए तो वो कार्य सदैव ही फलीभूत होता है।
तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ख्याल में रखते हुए आप सभी की ओर से, हम सभी की ओर से कोशिश करते हैं प्रभु के चरणों में प्रथम शब्द पुष्प अपनी ओर से एक वंदना के तौर पर। ये है वो जहाज हो, ये है वो जहाज कि जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म हरिहनन करें, अशुभ कर्म हरिहनन करें। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र में गमन करें, भव भव में हो, भव भव में नहीं मेरे दोबारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज हो, ये है वो जहाज कि जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करें हम, निर्मल निज आचार करें, उपाध्याय का ध्यान धरें हम, संवर का सत्कार करें हम, संवर का सत्कार करें, सर्व साधु को हो, सर्व साधु
अपने हो, क्षय भी अपने आप करो तुम, क्षय भी अपने आप करो। इस महामंत्र का हो, इस महामंत्र का ले लो सहारा। हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणा का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां, ये है वो जहां कि जिसने लाखों को ठारा। मंत्रणा का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणा का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणा का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणा का हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए महामंत्रणकार की जय। देखिए आप सभी इस वक्त देख रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा आज इस लाइव को करने में विलंब में आ गए, यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, लाइट का कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा सा हम लेट हुए। तो सबसे पहले हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। आदरणीय अभिनंदन भैया देख रहे हैं, उन्हें हम वंदना करते हैं। देश के सुविख्यात कलाकार भाई रूपक जी देख रहे हैं, उन्हें हम जय जय निवेदन करते हैं। और परम गुरु भक्त आदरणीय श्री सुरेंद्र भाई साहब देख रहे हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। शायद रूपेश भी अभी जुड़ गए हैं, जो कि भारतवर्ष के बड़े होनहार और लाडले कलाकार हैं और उन्होंने भी बहुत लाइव किए हैं। अगर वे देख रहे हैं तो हम उन्हें भी जय जय करते हैं। और आपको जरा सा भी किसी बात को लेकर कुछ भी ऐसा लगे कि ये नहीं हो पा रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, हमारी आवाज या प्रॉपर आपको साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा। रोहित जी हैं, बहुत बढ़िया। नाम ले पाऊँ तो मेरा सौभाग्य होगा, और नाम ना ले पाऊँ तो मुझे अपना समझ करके माफ करेंगे। आइए, आज का दिन बड़ा पावन पुनीत है। मैंने शुरू में आपसे कहा था, क्योंकि आज शुद्ध पंचमी हम सभी मना रहे हैं और माँ जन्माणी माँ सरस्वती का गुणगान करना प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव का कर्तव्य होता है। क्योंकि बोलना, सुनना, समझना, लिख देना, गा देना, चित्रकारी कर लेना, चलना फिरना, इन तमाम बातों में माँ जन्माणी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा होती है। वरना आज तो लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ये सौभाग्य यदि हमें मिला है कि हम माँ जन्माणी का गुणगान करें। और माँ जन्माणी के सच्चे सपूत भाई रूपेश जी देख रहे हैं, आपका कमेंट अब तक आया है। रूपेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और जो त्रुटियां हो तो जरूर आप हमें बताइएगा। इस दौर में हम पहली बार लाइव आ रहे हैं और ये लाइव भाई आकाश जी और बहन प्रेरणा जी के माध्यम से, चूंकि उन्होंने कहा बोले भैया आप लाइव कर रहे हो तो क्यों ना हम लोगों की भी सहभागिता हो जाए, हमारे भाग भी जागेंगे। तो मैंने सहर्ष स्वीकृति की, इनके प्यार को दे दी, इनके अभिमान और इनके मान को दे दी। आइए माँ जन्माणी की अभिवंदना, एक रचना जो आपने सुन रखी है, उसको मैंने कुछ कोशिश करी है कि मेरे शब्दों से माँ जन्माणी की वंदना हो सके। तो मैं सच्चे मन से माँ जन्माणी को नमन करते हुए आज उनके चरणों में एक वंदना निवेदित कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान का वरदान दो। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी शक्ति दो, मुझे ज्ञान
जिनवाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ जिनवाड़ी ऋषियों ने मुनियों ने गुनी ऋषियों ने मुनियों ने गुनी गणधर के मुख से है सुनी हम प्यासे हैं सब ज्ञान के हम प्यासे हैं सब ज्ञान के एक बूंद से हमें तार दो जिनवा जिनवाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ जिनवाड़ी तेरा साथ सर में गर्व है तेरा साथ सर में गर्व है चरणों में धरती आकाश है तेरी वंदना करें हम सभी तेरी वंदना करें हम सभी मेरी मंजिल को उतार दो जिनवाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ जिनवाड़ी माँ मुझे शक्ति दो मुझे ज्ञान दो मुझे शक्ति दो मुझे ज्ञान दो मुझे ज्ञान का वरदान दो जिनवाड़ी माँ 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 मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान का वरदान दो। ये आज हम नहीं, ये आप सभी, हम सभी मिलकर शुद्ध आराधन के माध्यम से जिनवाड़ी माँ से आग्रह कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई साहब नलवाड़ी से सभी लोग जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है साहब। और सुरेंद्र भैया ने लिखा है कि आनंद आ गया। प्रभु की भक्ति में तो वाकई आनंद आता ही। और आज हमारा सौभाग्य कि हमें एक माध्यम मिला आज के इस दौर में घर में रहकर या अपने किसी नियमित स्थान में रहकर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहे हैं। यूं तो रूबरू होते थे अनेकों आयोजनों में मंच के माध्यम से, लेकिन अब जिस माध्यम से हम जाने पहचाने जाते थे, जो मंच होता था या जो आयोजन हमारा होता था, उसके माध्यम से हमें प्रभु की स्तुति, गुरु की वंदना करने का सुअवसर मिलता था। लेकिन आज इस दौर में घरों में कैद हैं तो भी घर में बैठ करके हम कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा सोचें और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे संस्कार अपने परिवार में हम सभी शेयर करें। ठीक वैसा ही एक मौका आज हमारे जीवन में आया है जब आचार्य श्री शीतल सागर जी प्रणवों का श्रृंखला के माध्यम से हमें उस अवसर प्राप्त हुआ है।
आइए, चूंकि हम घर में कैद हैं इस वक्त, और ऐसा भी हो रहा है कि जिनके घर मंदिर से लगे हुए हैं, मंदिर के सामने हैं, मंदिर के बगल में हैं, मंदिर के पीछे हैं, वो तक इस वक्त प्रभु के दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। लेकिन लिखने वाले ने एक बात लिख दी कि भगवान ठीक है, आज हम आपके दरवाजे नहीं आ पा रहे हैं, आपके द्वार, आपकी देहरी पर आपके दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हर जगह वास करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा कष्ट उठाएं और आप जरा एक बार भक्तों के दरवाजे तक आए। तो आइए, जब प्रभु भक्तों के दरवाजे तक आते हैं तो भक्त उनसे क्या गुहार करते हैं। बहुत ही मधुर आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश भैया, आपने पास कर दिया, आपने अनुमोदना। हम कोशिश करते हैं, आपसे पूछते रहते हैं कि रूपेश भाई ऐसा लिखा हमने, ये धुन आ रही है, तो आप बहुत सुधारते हैं, आप बहुत संवारते हैं और बड़े गुणी गायक हैं। आइए, आपके अनुमोदना प्रभु चरणों तक पहुंचे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो मैंने अभी भाव अपने रखे। अक्सर हमने आज वो गीत सुने हैं, वो भजन सुने हैं जो प्रेरणा मंच पर बहुत अच्छे गा दिया करती है। ये तो बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन आज इस वक्त कोशिश करिए कि जो कुछ अच्छी चीजें हैं वो आप तक पहुंचाएं। और हम 29 तारीख को भी मुर्शिदाबाद चैनल के माध्यम से गुरुदेव प्रसन्न सागर जी मामू जी महाराज के परम भक्तों के स्नेह और उनका मनोहार, उनके आदेश के माध्यम से भी हम पुनः 29 तारीख को लाइव होंगे। तो आप ख्याल रखें, उसमें भी कुछ अद्भुत और स्वरचित रचनाएं हम प्रभु गुरु के चरणों में विनती करेंगे। आइए, वो ये कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आइए, प्रेरणा जी की आवाज। भगवान के चरणों में चलते हुए सभी को मेरा सादर जय जने। आइए, प्रभु भक्ति में चलते हैं। और प्रभु से कहना है कि मंदिर में रहते हो भगवन, हो मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, हो मंदिर में रहते हो भगवन, हो मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ,
घर आया करो, मंदिर में रहते ओ भगवन, मंदिर में रहते ओ भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते ओ भगवन, मंदिर में रहते ओ भगवन, मंदिर में रहते ओ भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं इसलिए रुक गया था कि आप लोग घर में बैठ करके ताली तो बजा दीजिए कम से कम, यदि वाकई अच्छा लग रहा है तो एक बार सब लोग हम अपने मन से एक बार ताली बजा दें प्रभु की वंदना में और गुरु की स्तुति में। आपके लाइक्स, आपके लव्स आ रहे हैं। सार्थक, अच्छा ये भतीजा मेरा, क्या बात है, ये देख रहे हैं सुरेंद्र भैया, कमल जी और हमारा कासली बाल, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बड़ा गुरु भक्त है, कुशल कासली बाल। सार्थक ने भी बात लिखी थी कि तेरे 5 हुए कल्याण तो बिल्कुल, हाँ जरूर, वो भी हम कोशिश करेंगे। और आइए, जिन गुरुदेव की वंदना हम सभी कर रहे हैं, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सोयूर पाटिल जी, आदरणीय सुरेंद्र भैया का गुलदस्ता पहुंचा, बहुत बहुत आभार। मैं सुबोध जी, मैं नाम नहीं ले पाऊं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना समझ करके माफ करना। विवेक भाई, जो अपने होते हैं उन्हें माफ कर दिया जाता है, तो यदि नाम नहीं ले पाऊं तो मुझे क्षमा करेंगे। और वाकई इतनी अच्छी भक्ति प्रेरणा ने कराई कि मेरा मन हो गया था कि भाई इस जगह पर खड़े होकर के नाच लूं, क्योंकि हम लोग जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं या गुरुदेव के समक्ष या मंदिरों में परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग खुद खूब झूमते और खूब नाचते और लोगों को कोशिश करते हैं कि भक्ति में झुमा दे और नचा दें। लेकिन आज यदि मैं यहाँ खड़े होकर के नाच लूं या भक्ति कर लूं तो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मन जब प्रसन्न होता है और मन से जब भक्ति निकलती है और आराधना निकलती है तो नाचने का मन हो जाता है। और यदि नाच करके आउट ऑफ फ्रेम हो जाऊं तो प्लीज मेरा भी साथ आप लोग दीजिएगा तालियों के माध्यम से। आइए, गुरुदेव शीतल सागर जी महाराज, क्योंकि कभी गुरुदेव के समक्ष अपनी वाणी, अपने शब्दों को पवित्र करने का अवसर हमें नहीं मिला है, लेकिन इस श्रृंखला के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के चरणों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, और कभी भविष्य में गुरुदेव के चरणों तक आवाज पहुंचे, ये हमारी मनोभावना, हमारी कामना है। किसी भक्त के माध्यम से अगर आज के इस आयोजन की कुछ झलकी या आज के आयोजन का निवेदन, आज के आयोजन की हमारी नमस्ते गुरुदेव के चरणों तक पहुंचेगी तो हम बहुत कृतार्थ और बहुत धन्य होंगे। पूज्य गुरुदेव कैसे हैं हम बहुत कुछ नहीं जानते, और तभी तो कहते हैं कि गुरुदेव कैसे हैं ये जानना तो हमारे बस के, हमारे बूते की बात नहीं है, क्योंकि किसी गुरु के विषय में लिखना, कहना, गा देना बहुत कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम कलाकार चाहते हैं कि अपनी कलम के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से, अपनी आवाज, अपने अंदाज, अपनी वाणी के माध्यम से उनकी वंदना कर सकेंगे। ये जबलपुर की धरा का सौभाग्य, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। माँ नर्मदा के तट के किनारे हम लोग रहते हैं, और माँ नर्मदा को नमन करते हुए माँ नर्मदा के तट के किनारे एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनिराज ने अपने शिष्यों के निवेदन पर अपने आशीर्वाद स्वरूप बनवाया का मतलब कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। और भक्त वहां एक गौशाला, बहुत बड़ा मंदिर, एक पूर्णायु आयुर्वेद औषधालय जो शुरू हो चुका, और अब तो गवर्नमेंट ने ये तक कह दिया कि पूर्णायु औषधालय से जो दवाइयां, जो औषधि या जो काढ़ा निकल रहा है बन करके वो इस आरोग्यता को प्राप्त होता है, कोरोना के फाइट में बहुत सपोर्ट करता है। पूर्णायु औषधालय जबलपुर का जो काढ़ा और जो आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से निर्मित दवाइयां, औषधि, तो वही जब यह स्थान नहीं था, जब मंदिर की परिकल्पना नहीं थी, एक भूखंड था, उस भूखंड पर आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज ने, जो अब आचार्य शीतल सागर जी महाराज हैं, उन्हें उस वक्त ब्रह्मचर्य प्रदान किया था।
ब्रह्मचर्य व्रत और फिर ब्रह्मचर्य व्रत के पश्चात शीतल सागर जी महाराज विहार करते हुए अन्यत्र पहुंचे और शांति स्वरूप वात्सल्य मूर्ति आचार्य सन्मति सागर जी महामुनि राज से उन्होंने दीक्षा ली। ये कुछ बातें हम तक आदरणीय भैया जी ने पहुंचाई है। अभिनंदन भैया ने तो उनके कहने पर, उनके इशारे से मैंने कुछ पंक्तियां निवेदित की हैं आप सभी के समक्ष। पहली बार दोनों आपकी जानी पहचानी रहेगी। आइए कोशिश करता हूं कि जो मैंने सोचा है, जो आदेश हुआ है, ठीक है। तीन लोक में पावन है शीतल सागर नाम, तीन लोक में पावन है शीतल सागर नाम। सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। तीन लोक में पावन है शीतल सागर नाम, तीन लोक में पावन है शीतल सागर नाम। सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। विद्यासागर ने जबलपुर नगर में दिया था ब्रह्मचर्य का उपहार। श्री विद्यासागर ने जबलपुर नगर में दिया था ब्रह्मचर्य का उपहार। दीक्षा गुरु श्री सनुमति सागर आए बनकर तारणहार। शीतल सागर नाम से फिर गूंजे जय जयकार। शीतल सागर नाम से फिर गूंजे जय जयकार। सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। हाँ, सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। की शान हो गुरुवर भक्तों की पहचान हो। आगम ज्ञाता तीर्थोद्धारक इस युग के भगवान हो। तेरे चरणों में आकर कर बंधन बारंबार। तेरे चरणों में आकर कर बंधन बारंबार। सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। बेसहारे गुरुवर कोई ना हमारा। हर पल हर क्षण तुमको पुकारा। हम बेसहारे गुरुवर कोई
मेरी नाव हो और तुम ही के बंधार। सच्चे मन से जो जप ले हो जाता है भवपार। और सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। तीन लोक में पावन है शीतल सागर नाम। तीन लोक में पावन है शीतल सागर नाम। सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, दीक्षा गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य शीतल सागर जी गुरु राज की जय। तीन लोक में पावन है श्री शीतल सागर नाम और सच्चे मन से जो जप ले बन जाते बिगड़े काम। हमने भी कोशिश करी गुरुदेव के चरणों में आराधन नमन वंदन के माध्यम से। आइए एक और रचना के लिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रेरणा जी फिर उसके बाद एक और रचना गुरुदेव के चरणों में हमने लिखी है। हमारे गुरुदेव कैसे हैं और गुरुदेव की जो हम पर अनुकंपा कृपा होती है वो हमेशा एक सी ही बनी रहे, ये भावना एक भजन के माध्यम से निवेदित करेंगे। आइए मैं एक गीत के लिए आग्रह करूंगा से। आइए गुरुवर के चरणों में बोलिए आचार्य श्री 108 शीतल सागर जी गुरुदेव की जय हो। सबसे पहले गुरुवर के चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी, उसके बाद मैं भजन की ओर चलूंगी। न होते सूर्य चंदा, न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्री होते, नहीं ब्रह्मांड होता ये, न भौतिक यंत्र ये होते। समुंदर सूख ही जाता, ज़माना जल चुका होता। समुंदर सूख ही जाता, ज़माना जल चुका होता। न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। तो बोलिए शीतल सागर जी गुरुदेव की। आइए क्या कहना है गुरुदेव से। गुरुवर मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जा
से मिला है मुझे तेरा द्वारा ये, मुझे तेरा द्वारा ये, बस आसरा तुम्हारा मुझे तेरा सहारा है, गुरुवर तेरा सहारा है, मैं तेरे ही भरोसे, मैं तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जाऊंगी, हवा में उड़ती जाऊंगी, डोरी हाथों से ना छोड़ना, मैं तो कट जाऊंगी, ओ गुरुवर मैं तेरी पतंग, ओ गुरुवर मैं तेरी पतंग। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे दूर हटाना ना, मुझे दूर हटाना ना, इस दुनिया की उलझन में मुझे कभी फंसाना ना, मुझे कभी फंसाना ना, जो कट गई मैं गुरुवर, जो कट गई मैं गुरुवर, बताओ किस दर जाऊंगी, बताओ किस दर जाऊंगी, डोरी हाथों से ना छोड़ना, मैं तो कट जाऊंगी, गुरुवर मैं तेरी पतंग, मैं गुरुवर मैं तेरी पतंग। इस जग में सब झूठे हैं, सच्चा तेरा द्वारा है, सच्चा तेरा द्वारा है, जीवन की इस पतंग को, हर जीवन की इस पतंग को, गुरुवर तेरा सहारा है, गुरुवर तेरा सहारा है, जो साथ ना दोगे गुरुवर, जो साथ ना दोगे गुरुवर, बताओ किस दर जाऊंगी, बताओ किस दर जाऊंगी, डोरी हाथों से ना छोड़ना, मैं तो कट जाऊंगी, गुरुवर मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जाऊंगी, हवा में उड़ती जाऊंगी, डोरी हाथों से ना छोड़ना, मैं तो कट जाऊंगी, गुरुवर मैं तेरी पतंग, है गुरुवर मैं तेरी पतंग, ओ गुरुवर मैं तेरी पतंग। गुरुवर मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जाऊंगी। तो ये भक्त होता है और गुरुदेव का ही शिष्य होता है, गुरुदेव से हर तरह से अपने मन की बात कह देता है। गुरु से कोई बात छुपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई बात गुरु से पर्दे में रख ली और वो बात गलत है तो उसे सुधारने का मौका हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी कुछ भी हो गुरुदेव के चरणों में कन्फेस कर दें, वो बात हमें जरूर बताएं। आइए एक भजन रचना जो हमारे जीवन की, हमारे जिंदगी की बहुत करीब है, और करीब इसलिए है कि उस रचना को लिखने वाले, उस रचना को कंपोज करने वाले माँ जिनवाणी, माँ सरस्वती के सुपुत्र इसलिए कहूंगा क्योंकि पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में उनकी लेखनी को सभी नमन करते हैं, जिनकी लेखनी हमें प्रभुत्व के दर्शन कराती है। माँ जिनवाणी के शब्दों की संरचना उनकी लेखनी के माध्यम से हम तक पहुंचती है। वो नाम भारत गौरव, विश्व गौरव, पद्मश्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन साहब, जिन्हें हम सभी स्नेह बस अपना मानकर
दादू कहते हैं। दादू के इतने गीत इतने लोगों ने गाए हैं, तो बहुत से लोगों का तो जीवन यापन उनके गीतों को, उनकी रचनाओं को करके चल रहा है। अभी बहुत कम दिन बीते हैं और बीते हैं जब हमने रामायण में उनके संगीत का जादू देखा, सुना और समझा, जो हमारे सर चढ़ करके बोलता है। कृष्णा इन दिनों आ रहा है। जब दादू से मुलाकात हुई एक आयोजन में, तो दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि दादू को मंच पर आमंत्रित करना था। किस वक्त उस रचनाकार को, उस गीतकार को, उस शब्दकार को मैं अपने तुच्छ शब्दों से कैसे आमंत्रित कर पाऊंगा। बस मैंने सिर्फ एक चीज कही कि दादू, हम मानते हैं कि आपके पास चर्म चक्षु नहीं है जिससे आप प्रभु को ना देख पाए, लेकिन आपने मन की दृष्टि से राम को देखा है, आपने मन की दृष्टि से कृष्ण को देखा, आपने मन की दृष्टि से वीर, महावीर, अतिवीर और आज के गुरुदेव विद्यासागर और अन्य संतों को देखा है। आप अपनी वाणी से, अपने शब्दों से हमारे समक्ष उनको साक्षात लाकर खड़ा कर देते हैं। बस इतना कहकर उन्हें आमंत्रित किया। इस वक्त भी बिल्कुल मेरे रोए खड़े हो गए हैं, तो उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखकर कहा, बोले बहुत अच्छे आनंद से आमंत्रित किया। और उस आयोजन के दौरान भाई श्री रूपेश जी ने उन्हें एक आयोजन में आमंत्रित किया था। मुझे सौभाग्य मिला था उस आयोजन के संचालन का। तो आइए, परम श्रद्धेय दादू के चरणों में वंदन कर रहा हूँ पूरे मन वचन काय से। मुझे उनके शब्दों को गाने की बिल्कुल क्षमता नहीं है, मेरी भी साथ बिल्कुल नहीं है, और उन शब्दों के साथ पता नहीं मैं न्याय कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यदि किसी ने बहुत अच्छी बात लिख करके भेजी है तो उसका मान में रखता हूँ। और बहुत सारी बातें भी आपकी आ रही हैं, कोशिश करूंगा समय रहते अगर वो हो जाए फिर कभी हम मिलेंगे और आपकी उन बातों को मैं भजनों से रूप तक पहुंचाऊंगा। आइए, चूंकि ये गीत कभी कभी हम गाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, तो आज फिर मैं पुनः अपने को धन्य महसूस करना चाहता हूँ। दादू के चरणों में गर्भजन कल्याण शुभ शुभ तप केवल ज्ञान अक्षय पद निर्वाण शुभ पाए बना भगवान। हो तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु। एक बार मेरा कल्याण कर दे हो, एक बार मेरा कल्याण कर दे हो। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे हो। अब दूर मेरा अज्ञान कर दे हो। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु। गर्भ समय में रतन जो बरसे, उनमें से एक रतन नहीं चाहो, उनमें से एक रतन नहीं चाहो। जन्म समय क्षीरोदधि से इंद्रों ने किए वो नवन नहीं चाहो, इंद्रों ने किया वो नवन नहीं चाहो। तो क्या चाहो सुन ले, मैं क्या चाहूँ सुन ले, सुन ले सुन ले। जो चित्त को निर्मल शांत करे, जो चित्त को निर्मल शांत करे, वही गंगोदक मुझे दान
कर दे, वही गंगोदक मुझे दान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु। धार दिगंबर वेश किया, तप तप कर विषय विकार को त्यागा, तप कर विषय विकार को त्यागा। सार नहीं संसार में कोई, इसलिए संसार को त्यागा, इसीलिए संसार को त्यागा। तो क्या चाहूं सुन ले, मैं क्या चाहूं सुन ले, सुन ले, सुन ले। अपने लिए वर्षों ध्यान किया रे, अपने लिए वर्षों ध्यान किया। मेरी ओर अब थोड़ा सा ध्यान कर ले, इस ओर अब थोड़ा सा ध्यान कर ले। अंतर्यामी अंतर्यामी हो, अंतर्यामी अंतर्यामी। अब दूर मेरा अज्ञान कर दे हो, अब दूर मेरा अज्ञान कर दे हो। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु। यदि जो भी त्रुटियां दादू के शब्दों में मुझसे हो गई हों, मैं आप सभी गुरुजनों से करबद्ध माफी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कठिन कंपोजिशन है दादू के इस गीत को गाना। नरेंद्र भाई जी हैं, आदरणीय विवेक जी, सुरेंद्र जी, रूपेश भैया ने भी बधाई दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रूपेश भैया आपकी, मनोज पाटिल जी। आइए, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे लगता है हम लोग 1 घंटा क्रॉस कर चुके हैं आकाश जी। तो बस 2 लाइनें गुरुदेव के लिए हम निवेदित कर रहे हैं और फिर उसके बाद आज की इस भक्ति संध्या में हम विराम देंगे। और ये रचना हम आदरणीय दीदी जी को और भैया जी को मिलना करें। पंडित जी मनोज जी बगरोही शास्त्री साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आनंद की अनुभूति कराती, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय सुबोध जी, बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। सिर्फ आधा मिनट। जगत में फिर कभी मुझको कहीं कुछ भी नहीं भाया, मेरे मस्तक को गुरुवर की, मेरे मस्तक को गुरुवर से मिली आशीष की छाया। तेरे मुखड़े से नजरों को हटाया जा नहीं सकता, तेरे मुखड़े
नजरों को हटाया जा नहीं सकता। ये उपकार हैं इतने, ये उपकार हैं इतने, गिनाया जा नहीं सकता। मेरे गुरुवर की कृपा तो भुलाया जा नहीं सकता। मेरे गुरुवर की कृपा तो भुलाया जा नहीं सकता। ये उपकार हैं इतने, ये उपकार हैं इतने, गिनाया जा नहीं सकता। मेरे गुरुवर की कृपा को भुलाया जा नहीं सकता। देखिए, अब आचार्य शीतल सागर, आचार्य विद्यासागर जी यतिराज ने, संत शिरोमणि ने जब ब्रह्मचर्य, हमने शायद अपनी आंखों से उस पल को देखा था, लेकिन आचार्य श्री के हाइकू जो होते हैं, उनकी दो दो तीन तीन पंक्तियों के एक जो गद्य स्वरूप होता है, उसमें उनका एक हाइकू बहुत फेमस है, बड़ा प्रचलित है कि मैं तो एक फूट था, मैं एक बांस था, गुरुदेव ने मुझे बंसी बना दिया। तो जब वो उनके हाथों में पहुंचे और उन्होंने अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा, तो उस वक्त उनके दिमाग में क्या ख्याल आया, मैंने कोशिश करी है अपने शब्दों के माध्यम से। मैं पास हो गुरुवर, मुझको बंसी बना डाला। पास हो गुरुवर, मुझको बंसी बना डाला। फंसा रहता भंवर में, फंसा रहता भंवर में ही, पकड़ कर हाथ निकाला। गुणों को तेरे गीतों में भी गाया जा नहीं सकता। गुणों को तेरे गीतों में भी गाया जा सकता। ये उपकार हैं इतने, ये उपकार हैं इतने, भुलाया जा नहीं सकता। मेरे गुरुवर की कृपा को भुलाया जा नहीं सकता। मेरे गुरुवर की कृपा को भुलाया जा नहीं सकता। पुनः अंतिम बेला में आचार्य श्री के चरण कमलद्वय को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। मैं, मेरे साथ बहन प्रेरणा और भाई आकाश, भाई ऋतिक, ये चार लोगों की, अभिषेक भाई जो हमारे इस टेक्निकल अरेंजमेंट को देख रहे हैं, जो भी जितना भी आप तक आवाज पहुंच पाई, हमने कोशिश करी कि आवाज आप तक अच्छे से अच्छे ढंग से पहुंच पाए। हाँ, अनुपमा चड्ढा जी, आपका प्रणाम निवेदित करता हूँ। दिल्ली शहर की बहुत ही मशहूर मारूफ ये भक्ति गीत गायिका है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं आप। बड़ी देर से जुड़ी, तो आपसे आग्रह कर सकता हूँ अपने हट के माध्यम से कि आप इस टेलीकास्ट को जाकर के जरूर देखें, चूंकि आप अभी जुड़ी हैं अपने चैनल के माध्यम से। और आइए बस दो शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। आप जितने भी लोग इस भक्ति संध्या को देख रहे थे, मैं मन से आपका बहुत बहुत आभार निवेदित करता हूँ कि आपने इतने समय मुझे सुना। मेरी कोशिश थी
कि अपनी आवाज, अपने अंदाज, अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचा पाऊं और गुरुदेव की वंदना कर लूं। आइए, सिर्फ इन शब्दों के साथ चूंकि लिखने का सामर्थ्य और गाने की विसात या क्षमता हमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आइए ये कहते हैं कि गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, तुम हर प्रश्नों के उत्तर हो। गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना, तुम हर प्रश्नों के उत्तर हो। और एक बूंद का परिचय संभव है, पर आप तो स्वयं समंदर हो। ऐसा समंदर, इतना अथाह ज्ञान का भंडार हमारे गुरुदेव हैं, और उनके चरणों में हम पुनः नमस्ते करते हैं। आलोक भाई देर आए दुरुस्त आए, आपको जैसे कहते। और अब आज की शाम में विदा लेने का वक्त हो गया है। 29 तारीख को जरूर आपसे आकर इसी चैनल के माध्यम से, क्योंकि प्रभावना का पक्ष है, तो हम किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे आग्रह कर सकते हैं कि हम 29 तारीख को, मुझे लगता है कि शायद ठीक 7:30 बजे का समय होगा, हम गुरुदेव अंतरमना प्रसन्न सागर जी महामुनिराज की भक्ति करेंगे उनके ही चैनल के माध्यम से, श्री मुर्शिदाबाद चैनल के माध्यम से। इस बात के लिए सुरेंद्र भाई साहब बहुत दिनों से कह रहे थे, कभी कभी उनके मैसेज नहीं पढ़ पाता था, माफी चाहूंगा सुरेंद्र भैया, आपका बहुत स्नेह, बहुत प्यार है। मैं अपनी ओर से, बहन प्रेरणा की ओर से, आकाश जी, ऋतिक जी, सभी की ओर से, और कोशिश करूंगा 29 तारीख को अगर अभिषेक भाई ने चाहा तो ये सेटअप हमको मिल जाएगा, तो कोशिश करेंगे हम। आइए, पुनः आप सभी अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें, आपसे निवेदन है, क्योंकि अब आने वाला दौर थोड़ा सा कठिन हो रहा है, ऐसा हमें पता लगता है। सब लोग कहते हैं, तो जो लोगों ने कहा मैंने सुना होगा, अब तक बता दिया। बहुत आने वाले समय में धैर्य का पालन कर अपने घर में रहें। बहुत सारे उपक्रम है हमारे पास, आज तो सोशल मीडिया है साहब हमारे पास, ठीक है। उस जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो कॉमिक्स पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। आज अच्छी अच्छी कहानियां निकालिएगा, अपने बच्चों को कहानियां सुनाइएगा, अच्छे भजन सुनाइएगा। पुराने जमाने के हमारे दादा दादी जो भजन गाते थे, जो भक्ति करते थे, वो उनको सुनाइएगा। पूजा पाठ उनको सिखाइएगा, ड्राइंग पेंटिंग सब सुनाइएगा। और समय मिल जाए तो हमें आदेश कीजिए, तो हम भी भक्ति कर देंगे, हम भी भजन कर देंगे और आपके साथ शामिल हो जाएंगे। हाँ सुरेंद्र भैया, 29 तारीख 29 मई को, यानी परसों के दिन फ्राइडे को 8 से 9 का समय आपने दिया है। बिल्कुल साहब, आपका आदेश सम्मान माथे पर। आपको पुनः पुनः प्रशांत जन और मेरे सभी समूह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन। आलोक भैया, आपकी जो इच्छा है वो हम 29 तारीख को पूरी करेंगे। 29 तारीख को कुछ और नई रचनाओं के साथ, चूंकि आज ये पहला सेटअप था, तो हम कुछ और करना चाह रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते इतनी ही आवाज आप तक पहुंच पा रही थी। कोशिश करेंगे 29 को कुछ और दुरुस्त हो जाए, आप ये प्रार्थना करें। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर जय हिंद और शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें, अपनों के साथ।